एक्सप्रेसवे 8 लेन बनने के बाद सफर आसान हो गया। लंबी दूरी की यात्रा में समय की बचत से लोगों को राहत मिली, लेकिन इन दिनों इस 8 लेन एक्सप्रेसवे से रतलाम होकर निकलना काफी खतरनाक साबित हो रहा है। रतलाम के धामनोद से शिवगढ़ के बीच 25 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे सफर अब लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन गया है। दरअसल रतलाम जिले से होकर जाने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में सफर के दौरान जिले के धामनोद शिवगढ़ के बीच रात में पथराव हो रहे हैं। आए दिन हो रहे पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात, पथराव के बाद वाहनों को रोककर लूट की कोई वारदात नहीं हुई। वहीं ज्यादातर छोटे वाहन, कार और सवारी वाहन को पथराव करने वाले निशाना बना रहे हैं। वही पथराव अंधेरा होने के बाद हो रहा है। शाम ढलते ही धामनोद रतलाम के बीच एक्सप्रेसवे पर थांदला से रतलाम की ओर आने वाले वाहन पर आए दिन पथराव की घटना से अब इस मार्ग पर सफर खतरनाक साबित हो रहा है। जो लोग इस पत्थरबाजी का शिकार हुए, उन्होंने अब अपने अन्य साथियों को इस एक्सप्रेसवे पर रात में सफर से मना करने लगे हैं। बीती जनवरी में इन एक्सप्रेसवे पर पूर्व विधायक दिलीप मकवाना के वाहन पर भी पथराव हुआ था, जिसमें उनकी गाड़ी का कांच भी फूट गया था। पथराव को लेकर एसपी का कहना है कि पहले भी पथराव की घटनाएं हुई थी। आदिवासियों में एक्सप्रेसवे से आने वाली उनके गांव और खेत में जाने की समस्या से नाराजगी है। पूर्व में एक तरफ ग्रामीणों को 8 लेन एक्सप्रेसवे अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाई गई थी, लेकिन अब दोबारा दूसरे इलाके में ये पथराव की घटनाएं सामने आ रही है। इसको लेकर गश्त बढ़ाई गई है। वही जो भी पथराव कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वही जिन भी ग्रामीणों को समस्या है उसने संवाद कर इसका निपटारा भी किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजों का आतंक कब तक खत्म हो पाता है। क्यों चिंता इस बात की ज्यादा है कि एक्सप्रेसवे पर तेज रात दौड़ाते वाहनों पर पत्थराव से कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। रतलाम आने तक के रोड पे इस वे में हमले हो रहे हैं और इतने इतने बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। बराबर, आप देख सकते हैं कि ये जो हालत हुई है, ये जो गाड़ी की हालत हुई है, पूरा अनबैलेंस होने पे गाड़ी थी और ग्रीन बेल्ट के रूप में इस वे में हाईवे निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसके सामने क्या मिल रहा है लोकल पब्लिक की तरफ से, यहाँ गवर्नमेंट को ब्लेम करके या किसी और को कुछ बोल के कुछ मिलने नहीं वाला है। बीच में कहीं लोकल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी। हम थांदला से निकले रतलाम के लिए। रतलाम लगभग हमारे लोकेशन के हिसाब से 25 किलोमीटर दूर था और हमारे साथ भी घटना हुई। अज्ञात लोगों ने हमारे गाड़ी पर भी पत्थरबाजी की और उस गाड़ी में लगभग हमारे साथ 10 से 15 लेडीज़ भी थी। हम गुजरात से आ रहे थे, इसलिए मैं सभी से यही बताना चाहता हूँ कि रात में 8 लाइन का सफ़र नहीं करें। अभी ये सिर्फ पत्थरबाजी घटनाक्रम हुआ है और जो हमने पहले दिसंबर में इन लोगों से बात की थी, तो जो 15-16 साल के लड़के हैं, अब वो गांव के अंदर से रोड चला गया, हमारे गांव दूर दूर हो गए, हमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। छोटे छोटे समस्याओं को लेके और गुस्सा होकर वो ऊपर से पत्थर फेंक देते हैं। पर उनको वही समझाया गया कि आपका इस तरीके से गुस्सा निकालना किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। उसमें मामला कायम करके स्ट्रॉन्ग कार्रवाई भी की गई है और साथ साथ में समझाइश भी दी गई है। दोनों तरफ से बातचीत कर वो मैटर को निपटारा किया गया। पहले भी जो घटनाएं हुई थी उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो लोगों के साथ में मीटिंग करके उनको समझाया गया था। जो वहाँ पे आसपास के आदिवासी लोग हैं, अभी दूसरी जगह पर जो है वो इस तरीके का एक घटनाक्रम सामने आया हुआ है शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत। वहाँ पे भी जो है वो पेट्रोलिंग हम लोगों ने अलग से बढ़ा दी है वहाँ एरिया के अंदर। और जो 8 लेन के अधिकारी है उनको बताया भी है कि वो ज़रा एक बार जो है वो सभी लोगों के बीच में चलकर और अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो उसको भी एड्रेस किया।